Hi, good evening everyone. Spices are flavor and delicacy of Indian food. हमारा इंडियन फूड बहुत ही स्पाइसेस में रिच है एंड उसके साथ बहुत सारे फ्लेवर्स हमारे फूड में होते हैं इन स्पाइसेस की वजह से। और ये स्पाइसेस हमारे कल्चर में ही है। हमारा भारतीय कल्चर, इंडियन कल्चर जो हमेशा से रिच रहा है अपने साइंटिफिक नेचर की वजह से, अपने मैथमेटिशियंस की वजह से, अपने साइंटिस्ट की वजह से, उन्हीं का एक योगदान है जिसकी वजह से आज हम कोविड के समय में भी हमारी जो इम्यूनिटी पावर है जो बाकी लोगों से बेहतर है। तो आइए आज अपने कुछ स्पाइसेस को जान लेते हैं। ये एक्चुअली एक टूर रिपोर्ट की तरीके से मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। एक स्पाइस प्लांटेशन गार्डन है गोवा में। मैं 2017 में वहां पर मैंने विजिट की थी। ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्लांटेशन, ट्रॉपिकल स्पाइस प्लांटेशन का। तो फिर यहाँ पर मैं गई थी जहाँ पर मैंने अपनी लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम बहुत सारे स्पाइसेस के प्लांट्स को देखा। और बीइंग अ बॉटनिस्ट आई वाज वेरी एक्साइटेड। तो मैंने वहां से कुछ पिक्चर्स ली और उन पिक्चर्स को एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये जो एक वहां पर मॉड्यूल बना हुआ था, जैसे ही हम वहां पर एंटर किए फर्स्ट टाइम ये मॉड्यूल ही हमारे सामने आया। और ये जो मॉड्यूल है, ये इसमें आप देख रहे हैं 2 मटके पॉट्स है जो कि एक बैम्बू स्टिक के थ्रू कनेक्टेड है। फिर उसके बाद एक भट्टी टाइप की है, उसका एक ट्रेडिशनल टाइप का स्टैंड बना हुआ है। तो ये वहाँ के जो एथनिक लोग हैं, वहाँ के जो ट्रेडिशनल कल्चर है, वहाँ के लोग इसी मेथड से एक ड्रिंक बनाते हैं जिसको वो लोग फेनी कहते हैं। तो ये फेनी को फर्मेंटेड कैशू जूस से बनाया जाता है। वहां पर कैशू काफी ज्यादा होते हैं, इसीलिए वहां पर जहां पर जो चीज ज्यादा पैदा होती है उसी को ज्यादा यूज किया जाता है। तो वहां पर कैशू नट की खेती होती है, वहां पर काफी ज्यादा पैदा होते हैं। तो वहां पर कैशू का जो जूस होता है उसी को फर्मेंट करके फेनी बनाई जाती है। और वहाँ के लोकल लोग इसको काफी वैल्यू करते हैं। और वहां पर जो घूमने जाता है वो भी फेनी अवश्य टेस्ट करता है। मैंने तो खैर उसको टेस्ट नहीं किया, लेकिन वहां पर जाने वाले लोग फेनी को जरूर टेस्ट करते हैं। और ये कैशू फ्रूट जूस से बना हुआ एक ड्रिंक है। नेक्स्ट जो हमने प्लांट देखा वो था कर्कुमा डोमेस्टिका, यानी कि हल्दी। ये फैमिली जिंजिबेरेसी का मेंबर है। जो फर्स्ट पिक है ये इसके फ्लावर की है और जो सेकंड पिक है वो उसकी रूट्स और राइजोम की है। तो जो हल्दी हम लोग यूज करते हैं वो राइजोम्स हैं और वो येलो इन कलर होते हैं। एक उनके अंदर केमिकल होता है जिसको हम कर्कुमिन बोलते हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल कलरेंट है और इसको कहीं भी फूड ग्रेड इंग्रेडिएंट्स में हम लोग कलरिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। इट्स एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंडियन वेजिटेबल्स। जब हम सब्जियां यहाँ इंडिया की जब बनाते हैं तो हमारे कल्चर में ही है कि हम उसमें टर्मरिक का अवश्य डालते हैं। और ये बहुत ही यूजफुल है हमारी सेहत के लिए। क्योंकि इट्स एन एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीबायोटिक। एंटीसेप्टिक का मतलब है कि कहीं पर चोट लग जाने के बाद वो पक जाता है तो उसको सेप्टिक होना बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है कि हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स जनरेट हो गए हैं या किसी तरह पहुंच गए हैं तो उनको खत्म करना। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब है वो एजेंट्स जो कि हमारी बॉडी में होने वाली स्वेलिंग्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। और एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि जो बाहर से इन्फेक्शियस एजेंट्स हमारी बॉडी में, बायोलॉजिकल एजेंट्स जो इन्फेक्शन के फॉर्म में पहुंच गए हैं उनको किल करना। तो ये चारों काम करता है। इट इज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट कैंसर एंड डायबिटीज। और ऑनगोइंग रिसर्च इज प्रूव्ड दैट इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर डिजीज एक डिजीज है जिसमें ओल्ड एज में लोगों के हाथ और पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। तो ये उसके लिए भी काम करता है, पर इस पर रिसर्चेज अभी जारी है। वो टोटल उन्होंने रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किए हैं।
नेक्स्ट इज पाइपर बिटल, यानी कि बिटर लीव्स और पान। तो ये भी फैमिली पेपरेसी का मेंबर है। इट्स एंटी डायबिटिक as it controls blood sugar levels in type 2 diabetes. It lowers blood cholesterol. It's antimicrobial agent. It helps in wound healing. It is rich source of calcium and antioxidants. It manages asthma. It improves digestion, and it also has some anti-malarial qualities. But it also have a very harmful agent. It's carcinogenic in nature, और इसकी वजह से कहते हैं कि माउथ कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण होता है कई बार यही बीटल लीव्स। इसलिए इसको आज जो साइंस कहता है उनको अवॉइड करना चाहिए। बट जो हमारे कल्चर में है, हर शुभ काम में, हर पूजा में हम लोग बीटल लीव्स को यूज करते आए हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इतने सारे यूजफुल पार्ट भी है। नेक्स्ट, एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल, यानी कि कैश्यू नट। ये फैमिली एनाकार्डियेसी का मेंबर है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो कैश्यू निकलता है वो काफी कॉस्टली होता है। क्यों कॉस्टली होता है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर फ्रूट के नीचे एक ही कैश्यू नट निकला है। जो ये डेवलप होते हैं, ये एक फ्लैशी फ्रूट के फॉर्म में डेवलप होते हैं, जिसके नीचे एक नट लगा होता है। तो हर फ्रूट से एक ही नट हमें मिल रहा है, और इसको हम कहते हैं, ऊपर वाला जो फ्लैशी पोर्शन है उसको कहते हैं कैश्यू एप्पल। रॉ कैश्यू एप्पल कंटेन्स अ हार्मफुल रेजिन यूरिशियोल। तो ये जो यूरिशियोल है ये थोड़ा सा पॉइजनस होता है, टॉक्सिक होता है, और अगर ये डायरेक्टली हमारे स्किन के कांटेक्ट में आता है तो हमारी स्किन पर रैशेस और बर्न्स क्रिएट करता है। तो इसलिए इसको रॉ जो होते हैं कैश्यू, उससे थोड़ा सा सावधानी से डील करना पड़ता है। इट इज यूज्ड एज टेस्टी ड्राई फ्रूट एज वेल एज इन स्टमक एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एलिमेंट्स, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एलिमेंट्स के लिए, इलाज के लिए, इसको उपचार के लिए यूज किया जाता है। Some people apply cashew directly to the skin as a skin stimulant and to seal the ulcers, warts and corns. मतलब ये एक स्किन स्टिमुलेंट है। अगर स्किन में अल्सर्स हो रहे हैं, वार्ट्स हो रहे हैं या कॉर्न्स हो रहे हैं, और हम वहाँ पर इसका कैश्यू नट का पेस्ट अप्लाई करते हैं, तो ये उनको हील अप करने में काम करता है, क्योंकि ये स्किन को वहां पर जो डेड हो गई थी उसको स्टिमुलेट करता है, उसको एक्टिव बनाता है और हमारे लिए फायदा करता है। इट डेवलप्स इन फॉर्म ऑफ फ्लैशी कैश्यू एप्पल which is terminated into a cashew nut. It is rich in protein and vitamins along with high composition of fat and carbohydrates. ये जो कैश्यू नट है, ये बीमार लोगों को बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए, या डायबिटिक लोगों को या हार्ट पेशेंट्स को नहीं लेना चाहिए। और इनफैक्ट इट इज रिच इन प्रोटीन्स एंड विटामिन, पर इसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट कंपोजिशन भी काफी ज्यादा होता है। नेक्स्ट, साइजीजियम एरोमेटिकम, यानी कि लौंग। ये फैमिली मिर्टेसी का मेंबर है और हमारे गरम मसाले का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट भी। तो आप देख रहे हैं ये ऑरेंज कलर की यहाँ पर नई लीव्स हैं, और उनके पास पूरा का पूरा इसका इन्फ्लोरेसेंस दिखाई दे रहा है, जिसमें बहुत सारी ये लौंग लगी हुई हैं। Because of its aromatic property, it is very useful in aromatherapy. It has high content of antioxidants. It kills bacteria. It regulates blood sugar. It promotes bone health, and it also cures infertility and helps in sexual wellness. तो फिर इस तरह ये लौंग का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, और इसका जो ऑयल है वो टूथ डिके के समय या दांत में होने वाले जो पेन्स हैं उनमें काम आता है, और बहुत सारी जगह पर एरोमेटिक थेरेपी में इसका यूज, एरोमाथेरेपी में इसका यूज किया जाता है। ये ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, बोन हेल्थ इंप्रूव करता है, इनफर्टिलिटी को क्योर करता है, और सेक्सुअल वेलनेस
बढ़ाता है। तो इस तरीके से ये कई तरीके से हमारे लिए यूजफुल है। वेनिला प्लैनीफोलिया, ये फैमिली ऑर्किडेसी का मेंबर है। हम लोग वेनिला फ्लेवर की बहुत सारी आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स ये खाते हैं, पर ये जो वेनिला है ये बहुत ही कॉस्टली है। इसका जो रेट है वो 8 आउंस का एक्सट्रैक्ट केवल 8 आउंस $20 का मिलता है, और पर ग्राम ये $600 का इसका बीन्स मिलता है। मेडागास्कर ही इसका सबसे जो ज्यादा पैदावार करता है। वर्ल्ड की 80% ऑफ वेनिला इज प्रोड्यूस्ड इन मेडागास्कर। और यहाँ पर जो बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कि ये फैमिली ऑर्किडेसी का मेंबर है। ऑर्किडेसी फैमिली का मेंबर है, इसका मतलब है कि ये ऑर्किड है। अब ऑर्किड क्या होते हैं? ऑर्किड वो प्लांट्स हैं जो एपिफाइट्स हैं, यानी कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं। जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं तो उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं, पर यहाँ पर हम उनको ऑर्किड्स क्यों कह रहे हैं? पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, उन्हीं से फूड लेते हैं और उन्हीं के ऊपर रहते हैं, उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जो ऑर्किड्स होते हैं वो टोटली इंडिपेंडेंट प्लांट्स होते हैं, वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, और सिर्फ एक ही चीज है कि वो उनकी रूट्स स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स है जिनको ग्रो करने के लिए सॉइल की जरूरत नहीं है। उनके अंदर एक खास तरह के टिश्यूज होते हैं जिनको हम वेलमेंट टिश्यूज बोलते हैं, जो एटमॉस्फेयर से ही मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर लेते हैं। और मॉइस्चर इनको मिल ही गया, इनके पास क्लोरोफिल होता है, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में फूड अपना सिंथेसाइज करते हैं। तो इस तरीके से ऑर्किड्स एक इंडिविजुअल प्लांट है, सेल्फ डिपेंडेंट प्लांट्स है, और ये बिल्कुल भी पैरासाइट्स जैसे नहीं होते, ये अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज करते हैं। इट हेल्प्स टू क्योर फीवर एंड गैस, इट्स aphrodisiac, it prevents tooth decay, it contains ethanol, that's why direct consumption of vanilla is risky. It can cause irritation and inflammation on skin. It can also cause headache and insomnia. Insomnia का मतलब होता है नींद ना आना। तो अगर हम डायरेक्टली इसके कॉन्टेक्ट में आते हैं, क्योंकि इसका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत हाई होता है और उस कंसंट्रेशन के अंदर एथेनॉल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये हमें इरिटेशन कॉज कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कर सकता है स्किन के ऊपर, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है। जब भी हम लोग कभी आइसक्रीम्स बनाते हैं या कोई स्वीट्स बनाते हैं तो उसमें एक लिमिटेड क्वांटिटी में कुछ ड्रॉप्स से ही हमारा काम हो जाता है, अगर हमारा एक्सट्रैक्ट प्योर है। नेक्स्ट, पाइपर नाइग्रम यानी कि काली मिर्च और ब्लैक पेपर। इट्स ऑल्सो अ मेंबर ऑफ फैमिली पाइपरेसी। इट कंटेन्स पाइपरीन which enhance metabolic performance and prevents fat accumulation in the body. काली मिर्च की एक खास बात होती है कि ये हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनका रेट बहुत हाई कर देती है, जिसकी वजह से बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन नहीं होता। और ये सब होता है कि उसके अंदर एक केमिकल होता है पेपरीन, जिसकी वजह से ये सब कर पाता है। इट ऑल्सो इंक्रीजेस द कंसेंट्रेशन ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल। जब हम कोई भी फैट इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में वो डिपॉजिट होता है, पर वो होता ही है। और अगर वो कोलेस्ट्रॉल, जब कोलेस्ट्रॉल चेकअप होता है तो उसमें दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक यूजफुल और गुड कोलेस्ट्रॉल और दूसरा बैड कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल इज द कोलेस्ट्रॉल विच इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। तो फिर जब हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होनी चाहिए। तो ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल है ये उसकी मात्रा को इंक्रीज करता है। इट इज अ थर्मोजेनिक कंटेंट एंड स्पीड अप द मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड बर्न कैलोरीज रैपिडली। और जब हम पाइपर नाइग्रम को कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का रेट हाई कर देता है, क्योंकि इट इज अ थर्मोजेनिक कंटेंट
और इसकी वजह से फिर कैलोरीज तेजी से बर्न होने लगती है. इट्स वेरी गुड फॉर थ्रोट एंड रिलीव्स कफ एंड इट्स ऑल्सो एंटी इन्फ्लेमेटरी. अच्छा, ये कफ एंड कोल्ड के समय पर जब हम काली मिर्च या ब्लैक पेपर लेते हैं तो ये ड्राई कफ को लूजन अप करता है और वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है. जब वो लूजन हो जाता है तो माउथ के रास्ते जो है बाहर निकल आता है. लेकिन इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, यानी कि अगर हमारे नेक में, माउथ में या इंटरनल पार्ट में कहीं पर स्वेलिंग हो, इन्फ्लेमेशन हो, तो ये उसको भी ठीक करता है. नेक्स्ट, अरिका कैटेचू मीन्स सुपारी, फैमिली पाइपरेसी. तो अरिका कैटेचू के प्लांट पे ये देखिए, ये इसका प्लांट है, पूरा लंबा सा ट्रंक होता है और ऑन द टॉप ऑफ द ट्रंक अ बंच ऑफ लीव्स आर प्रेजेंट. तो फिर ये जो ट्रंक है इसका, इस पे ये हम कई ये रिंग्स देख पा रहे हैं. ये जो रिंग्स है, जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पर चेंज ऑफ सीजन होता है, हम अपने यहाँ जहाँ पर मीजोफिटिक प्लांट्स मिलते हैं, जैसे कि कानपुर हमारी लोकेशन पे, तो फिर वो जो प्लांट्स हैं उनके ट्रंक्स, जो डाइकोटिलेडन्स हैं, उनके ट्रंक्स चौड़ाई में बढ़ते जाते हैं, मोटाई में बढ़ते जाते हैं और हम उनकी एनुअल रिंग्स को काउंट करके उनकी एज को पता कर सकते हैं. उसी तरह सुपारी का जो ट्रंक है उसके ऊपर ये जो गोल रिंग्स बनी हुई हैं, इनको हम काउंट करके उसकी एज को कैलकुलेट कर सकते हैं. और ट्रॉपिकल जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें एक खास बात होती है, वो ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ पर सनलाइट भी भरपूर होती है और बारिश भी हर दिन होती है. तो ऐसे जो प्लांट्स हैं वो लंबाई में बहुत ऊंचे जाते हैं और उनके टॉप पर बंच ऑफ लीव्स होती हैं. तो इस घने जो प्लांटेशन होते हैं उनमें जो प्लांट के ट्रंक्स हैं उन पर डायरेक्टली सनलाइट नहीं आती. तो ऐसे मोस्टली इन केसेस में क्या होता है कि उनके ऊपर लाइकेंस ग्रो करते हैं प्लांट ट्रंक्स के ऊपर और फिर लेटर ऑन उस पर मॉसेस ग्रो करने लगते हैं. तो यहाँ पर मैं नीचे आप लोग को, जहाँ पर मेरा एरो है वहां पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर काफी सारी लाइकेंस ग्रो कर रही हैं उसके ट्रंक के ऊपर. Areca catechu. It's of traditional, cultural and mythological as well as ethnobotanical use. यानी कि सुपारी का काफी ज्यादा यूज है हमारे लाइफ में. It removes bad odor, controls sinus, kills worms. It is a central nervous system stimulating agent and is used in traditional pan. It stimulates appetite. मतलब ये हमारी भूख भी बढ़ाता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, हमारे जो बैड ऑडर होती है माउथ की उसको भी रिमूव करता है, कंट्रोल करता है हमारे साइनस को और वर्म्स को किल करता है. ये हमारे ट्रेडिशनल जो हमारी पूजा पाठ है, माइथोलॉजिकल यूजेस है और कल्चरल यूजेस है. एथनोपॉटिकल वे में हम लोग इसको हर जगह पा रहे हैं कि यह बहुत सारे यूजेस हैं इसके. लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ हार्मफुल साइड इफेक्ट्स भी हैं. तो इट कंटेन्स कैफीन एंड इट हैज रिपोर्टेड टू एडवर्स रिएक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन. जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन वाली मदर्स हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है. टॉक्सिकोलॉजी ऑफ एरिका नट एंड बीटल लीफ रिपोर्ट्स डीएनए डैमेज एंड कैन कॉज माउथ, थ्रोट एंड लैरिंक्स एंड उसोफेगस कैंसर. माने कि जो साइंस कहता है वो कहता है कि एरिका नट और बीटल लीफ का जो एक कंपोजिशन है वो हमारे डीएनए को डैमेज करता है, हमारे माउथ और थ्रोट, लैरिंक्स एंड इसोफेगस के जो कैंसर्स हैं उनको प्रमोट करता है. तो इसलिए इससे फायदे जो हैं सो हैं, लेकिन नुकसान भी बहुत ज्यादा है. नेक्स्ट, ये अरिका नट का रूट है. इसको हम देख रहे हैं आप कि इसका जो स्ट्रक्चर है ये बाकी रूट से काफी ज्यादा डिफरेंट है
और इस टाइप के रूट्स में जो ये एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन दिखाई देता है, इसको हम कहते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन ऑफ रूट्स ऑफ एरिका नट। सेम कंडीशन हमें कोकोनट रूट्स में भी मिलती है, पर मैंने ये एरिका नट का ही फोटोग्राफ लिया है। A number of fungi like Glomus species and Gigaspora species and many solubilizers, fluorescent Pseudomonas species, Nitrogen fixer Bacillus species and Trichoderma species are found in these roots. तो ये जितनी भी चीजें हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, उस जगह की सॉइल का को बहुत रिच बनाते हैं। ये जो माइक्रोफ्लोरा है ये वहाँ की जो रूट्स हैं उनको और सॉइल के बीच में एक अलग सा कॉम्बिनेशन डेवलप करता है, जिसको हम कहते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन। तो ये भी एक बॉटनी के पॉइंट से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। तो बॉटनी के स्टूडेंट्स जरा इसको देखें और फिर उसके बाद उसको पढ़ने की भी कोशिश करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट, कॉफिया अरेबिका। कॉफिया अरेबिका क्या है? ये एक बहुत ही फेमस ब्रिवरेज है। हम लोग कॉफी अक्सर पीते रहते हैं, चाहे कोल्ड कॉफी हो या हॉट कॉफी हो। दोनों के कंटेक्स्ट में जब हम कॉफी पाउडर यूज करते हैं तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉफी बेरीज। कॉफी बेरीज को जब हम क्रश करते हैं तो इस तरह दो कॉफी बीन्स उसमें दिखाई देती हैं, और ये देखिए ये जो गोल गोल रेड रेड बेरीज आपको प्लांट के ट्री के ऊपर दिखाई दे रही हैं, दीज आर कॉफिया अरेबिका बेरीज। इट बिलोंग्स टू फैमिली रूबिएसी। From the berries or cherries of Coffea arabica, coffee is obtained. Coffee reduces the risk of colon cancer, prevents blood sugar fluctuation, prevents dizziness, low blood pressure, deals with Parkinson's disease and prevents gallstones। यानी कॉफी पीने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन सिर्फ फायदे ही नहीं, नुकसान भी हैं। It can cause osteoporosis, insomnia, nervousness, restlessness, upset stomach and nausea। मीन्स अगर हम किसी भी स्पाइस को, किसी भी कंडिमेंट्स को, किसी भी चीज को एक कंट्रोल्ड फॉर्म में ही यूज करें तभी वो हमारे लिए यूजफुल है, अदरवाइज उसके हार्म्स भी हो सकते हैं। माइरिस्टिका फ्रेग्रेंस, ये है नटमेग। नटमेग को हिंदी में जायफल, और इसी प्लांट से मिलता है हमें जावित्री। यानी कि ये एक ऐसा प्लांट है जिससे हमें दो स्पाइसेस मिल रहे हैं, जायफल एंड जावित्री। तो इसका जो जब हम ये देख रहे हैं, ये आप देखिए इसका फ्रूट लगा हुआ है इस ट्री के ऊपर फर्स्ट पिक्चर में, और दूसरे में एक फ्रूट नीचे पड़ा हुआ है। जब ये फ्रूट क्रैक होता है, ये नट है, और इसके अंदर से जब वो क्रैक होके अंदर से निकलता है तो अंदर एक हार्ड सीड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको कि हम कहते हैं नटमेग। और उस नटमेग के चारों तरफ एक नेटवर्क सा होता है। स्टार्टिंग में फ्लैशी होता है, बाद में वो फाइब्रस हो जाता है ड्राई होके। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ऑरेंजिश और रेडिश कलर का, इसको हम कहते हैं जावित्री। तो जायफल और जावित्री दोनों को ही हम लोग मसाले में यूज करते हैं। दोनों ही हमारे गरम मसाले के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं। जायफल और नटमैग इज वेरी गुड फॉर इम्प्रूविंग ब्लड शुगर लेवल्स, क्योर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, improves the vigor, acts as an appetizer and improves digestion and digestive strength। और दूसरा जो है जावित्री या मेस, it is another spice obtained from nutmeg। It is seed covering of nutmeg। It is a crimson red colored structure, thread-like and spicy in taste। A combination of pepper, cinnamon and mace provides a strong aroma to Indian traditional garam masala। And now this is the picture of छोटी इलायची।
एलेटोरिया कार्डेमम, छोटी इलायची या ग्रीन इलायची, मेंबर ऑफ फैमिली जिंजिबेरेसी। थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग कि हम जो ये देख रहे हैं तो इसका इन्फ्लोरेसेंस पूरा ही रूट के पास से निकल रहा है। तो ये एक्चुअली ये यहीं से निकलता ही है, ये इसका बेसिक डिफरेंस है। जो बड़ी इलायची अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो प्लांट के टिप पर निकलेगा उसका इन्फ्लोरेसेंस, और इसका नेबरिंग टू रूट। तो छोटी इलायची हमेशा आपको रूट्स के पास ही देखने को मिलेगी। द स्मॉल कार्डेमम और छोटी इलायची इज ऑफन यूज्ड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। इट क्योर cough and cold and is rich in antioxidants. It improves digestion, prevents bad breath, prevents high blood pressure. It boosts blood circulation, regulates blood sugar levels, and supports weight loss. The skin of cardamom has antibacterial properties and acts as an skin purifier. ये चीज वहाँ गार्डन में, यानी जो ट्रॉपिकल स्पाइस प्लांटेशन गार्डन था, वहाँ पर जो हमें गाइड कर रहे थे वो वहीं के रिसर्च स्कॉलर्स थे, चाहे वो रिसर्च एसोसिएट हो, SRF हो, JRF हो, वो लोग वहाँ पर रिसर्च भी करते हैं और वहाँ पर आने वाले लोगों को वहाँ की विजिट भी कराते हैं। तो हम लोग चाहे जितने भी पुराने बॉटनिस्ट हों, हमने उसे खाया है या मार्केट में देखा है, पर उसके प्लांट की जानकारी केवल बुक से नहीं मिलती। एवरी बॉटनिस्ट हैव टू विजिट अ गार्डन, हैव टू विजिट अ जंगल, देन ओनली he or she can gain knowledge about plants। तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। और वहां पे उन्होंने एक खास बात बताई छोटी इलायची की, कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि हम लोग उसके सीड्स को कंज्यूम करते हैं और साथ में उसकी स्किन को फेंक देते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि जितने जो क्वालिटीज उसके सीड्स में है, उससे ज्यादा क्वालिटीज उसकी स्किन में है। वो जो उसकी स्किन है वही एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज से रिच है, और साथ साथ वो जो स्किन है वो हमारी स्किन के लिए प्योरीफाइंग एजेंट का काम करती है। हमारी स्किन पर होने वाले कोई भी निशान, दाग धब्बों को खत्म करती है और उसको एक नेचुरल ग्लो देती है। तो इस तरह जो छोटी इलायची है उसका छिलका हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है इनफैक्ट इन कंपैरिजन ऑफ इट्स सीड्स। और ये है बड़ी इलायची, एमोमम सुबुलेटम। ये काली इलायची, बड़ी इलायची साइज में भी बड़ी होती है और टेस्ट में थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ये भी फैमिली जिंजिबेरेसी की मेंबर है, और हम देख रहे हैं कि ये उसके इन्फ्लोरेसेंस पे निकली हुई है, और ये इन्फ्लोरेसेंस प्लांट के टिप पर हमें दिखाई देता है। बड़ी इलायची और ब्लैक कार्डेमम आर ड्राइड ओवर ह्यूज फायर पिट्स। ये जब मार्केट में आने के पहले जब इसको प्लक किया जाता है, उसके बाद इसको ड्राई किया जाता है ह्यूज फायर पिट्स के ऊपर। It helps in intestinal and digestive issues like nausea, vomiting, stomach pain, and spasms. It has antibacterial properties and helps to kill dental bacteria. It improves spice. It's important spice for weight loss and sexual health. It also used for insomnia, anxiety, and restlessness. And now this is Cinnamomum tamala। ये Cinnamomum tamala एक्चुअली तेज पत्ता है जो हम लोग कई गरम मसाले में तो यूज करते ही हैं। उसके अलावा छोले वगैरह कुछ वेजिटेबल्स जब फ्राई करते हैं तो हम उसमें यूज करते हैं एक स्पेसिफिक फ्लेवर लाने के लिए। तो बेसिकली जो हम यहाँ पर इंडिया में यूज करते हैं वो Cinnamomum tamala नहीं होता है, बल्कि टमाला केसिया नाम का एक प्लांट होता है जिसको हम इंडियन बे लीफ कहते हैं। जो ओरिजिनल Cinnamomum tamala है वो वेस्टर्न कंट्रीज में मिलता है और उससे मिलता जुलता ही फ्लेवर होता है टमाला केसिया में, जिसको हम इंडियन बे लीफ या तेज पत्ता के फॉर्म में यहाँ इंडिया में यूज करते हैं। तेज पत्ता हेल्प्स इन इम्प्रूविंग डाइजेशन, इट्स
heart friendly spice. It controls blood sugar levels. It protects body from inflammation. It's a natural wound healer. It strengthens and tightens the gums. ओल्ड एज में क्या होता है कि जो हमारे टीथ होते हैं वो हिलने लगते हैं और जो हमारी गम्स की मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, तो तेज पत्ता ये उन गम्स को स्ट्रेंथन करने का बहुत अच्छा काम करता है. इट इज एंटी माइक्रोबियल एजेंट. इट हैज एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज. इसके अलावा इसी प्लांट से ही हम एक दूसरा चीज भी हमें मिलती है, वो है उसकी बार्क, इनर बार्क से मिलने वाली दालचीनी या सिनेमन. तो फिर ये फैमिली लॉरेसी का मेंबर है और इसकी स्किन जो बार्क है वो हटा दी जाती है और बार्क के अंदर वाली जो वुड है उसकी पतली पतली लेयर्स के फॉर्म में उसको निकाला जाता है. वो दालचीनी हम लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है. ये भी एक ऐसा प्लांट है जिससे हमें दो स्पाइसेस मिल रहे हैं, एक बे लीफ और दूसरा cinnamon. It's a spice obtained from the inner bark of Cinnamon tamara, as well as several tree species of genus Cinnamomum. It is used as aromatic condiments in Indian and continental cuisine. Ceylon cinnamon is true cinnamon, but cassia cinnamon is also used in spite of it in India. It's rich in antioxidants, anti-inflammatory agents. It reduces bad cholesterol and good regulator of blood sugar levels. It is very useful for diabetic patients as it improves the sensitivity to insulin. डायबिटीज में टाइप 1 डायबिटीज में हमारी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करती एंड टाइप 2 डायबिटीज में हमारी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, लेकिन मतलब हमारी बॉडी ही उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती यानी यूज नहीं कर पाती. तो दोनों ही केसेस में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में. तो ये उसके लिए सेंसिटिविटी को डेवलप करता है और जिन लोगों को हाई लेवल की डायबिटीज है तो उन लोगों में भी कम मेडिसिन लेने से ही वो इंसुलिन लेवल कवर अप कर देती है. तो ये काम करता है दालचीनी. अब नाउ आप देख रहे हैं थियोब्रोमा ककोआ. ये क्या है? ये वो प्लांट है जिससे कि हमें चॉकलेट्स मिलती हैं. फैमिली मालवेसी का मेंबर है ये. इट इज अ नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका बट इज ऑल्सो ग्रोन इन सदर्न इंडिया ऑल्सो. It's used in confectioneries to make chocolates. It has more calcium than cow's milk and it has iron, magnesium and antioxidants. It is good for skin and heart. Besides this, it helps to overcome stress and depression. इसके अलावा चॉकलेट्स के बारे में मैं भी एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ कि ये जो चॉकलेट्स है, अगर कभी आपका मूड खराब है, कभी आपको मेंस्ट्रुअल पेन है या लेबर पेन है, उसमें भी जो चॉकलेट्स हैं वो आपको बहुत फायदा देती हैं. साथ ही ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम करती हैं, आपके डिप्रेशन को कम करती हैं, आपके स्किन को अच्छा बनाती हैं और आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. तो इस तरीके से ओवरऑल चॉकलेट्स आर वेरी गुड फॉर हेल्थ. Intake of raw cocoa in huge amount is poisonous due to presence of an alkaloid, theobromine. Theobromine नाम का एक alkaloid होता है इसमें प्रेजेंट, जिसकी वजह से ये हमारे नुकसानदायक होती है अगर हम उसको ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर ले रॉ कंडीशंस में. 2 इंडिजिनस प्लांट्स ऑफ गोवा आप देख रहे हैं इस समय. मैं इनका नाम भूल गई हूँ. एक्चुअली ये दोनों प्लांट्स का यूजेस मुझे याद है. तो जो फर्स्ट वाला प्लांट है, इसको वहाँ के जो लोग हैं वो इसको जिस तरह हम लोग धनिया की पत्ती यूज करते हैं अपने फूड को डेकोरेट और फ्लेवर के लिए, उसी तरीके से ये इन पत्तियों को धनिया की जगह पर यूज करते हैं. जबकि जो दूसरा वाला प्लांट है उसमें आप देख रहे हैं कि ट्रंक के ऊपर ही बीच बीच में इस तरीके से ये फ्लावरिंग निकल आती है. वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो अपनी इंडिजिनस नॉलेज के बिहाफ पर इसको क्रश करते हैं, इसको मिक्स करके और
ड्रिंक करते हैं तो इसमें वही इफेक्ट आता है जैसे हम लोग के यहाँ भांग और धतूरा टाइप से पीते हैं लोग नशा करने के लिए, जिनके पास और बियर करने के लिए पैसा नहीं होता कि आप कॉस्टली वाइन खरीद पाए, तो वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी इंडिजिनस नॉलेज के अकॉर्डिंग इसको यूज करते हैं। तो ये 2 प्लांट्स ऐसे थे, मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे और मैं इनका नाम मुझे ध्यान नहीं रहा, तो इसलिए मैंने, लेकिन इनको शेयर करना जरूरी और अच्छा लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने इसको यूज किया। हाँ, इसके बाद जब हम लॉन्ग विजिट के बाद वहाँ पहुँचते हैं थके हारे, तो वहाँ का जो स्टाफ है वो आपको एक बुफे में फूड ऑफर करते हैं, और ये वहाँ के रिसर्च स्कॉलर्स ही हैं जो हमें फूड ऑफर कर रहे थे। वहाँ का जो फूड है वो अर्दन पॉट्स में ही वो लोग उसको बनाते हैं और अर्दन पॉट्स में ही उसको सर्व भी करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सामने अर्दन पॉट्स में फूड को शेयर किया हुआ है उन्होंने। ये मेरी फैमिली टेकिंग फूड एट द गार्डन। ये कुछ और प्लांट्स हैं जो मैंने वहां पर देखे, and he was the guide of us. He was a research scholar working on tropical spices, and he guided us throughout the garden. Thank you.